हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक जॉन एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं और ये हमारा थर्ड क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस पर। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को और पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल समझा है। ठीक है, कोई विदाउट कोई कन्फ्यूजन अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं बचा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अपने कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला एसनो टाइप और दूसरा डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, एसनो टाइप ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत क्या क्वेश्चन वर्ड से होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एसनो टाइप को समझेंगे, फिर इसके बाद हम डब्ल्यू एस टाइप को समझेंगे। तो आइए बहुत ही डिटेल समझते हैं अपने एसनो टाइप के रूल ऑफ फर्स्ट को, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके सारे डाउट सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट्स हैं और क्लास 10th या 12th चाहे जो भी क्लास की, ठीक है, और आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टॉपर्स पेज 2023 में, तो कॉर्नर पर नंबर दिखा हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं टॉपर्स पेज 2023 में, जहाँ पर आपको डेली होमवर्क, ठीक है, डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एडमिशन फ्री है, अभी उसका लाभ उठाएं और जुड़े हमारे टॉपर्स पेज 2023 से। तो दोस्तों आइए देने करते हुए शुरू करते हैं इसकी शानदार क्लास वीडियो। डिफरेंट रूल ऑफ फर्स्ट में समझे कि अपनी एसोन टाइप के स्ट्रक्चर्स को, उनके सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोन टाइप। ठीक, अब एसोन टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी शुरुआत क्या क्वेश्चन वर्ड से होती है, यानी सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन वर्ड देखने को ही मिलेगा। अब एसोन टाइप, ठीक है, इनका नाम एसोन टाइप क्यों पड़ा, समझ लीजिए। एसोन टाइप इसलिए पड़ा क्योंकि क्या तुमने पहले या किताब पढ़ी है या लिखा है। तो दोस्तों एसनो टाइप इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्या क्वेश्चन वर्ड से इसकी क्वेश्चनिंग होती है, तो इसका उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं। क्या तुम वहाँ गए, यस नो, तो आप यस और नो में इसके आंसर को प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम एसनो टाइप पड़ा। और हिंदी में इसको पहचान कर सकते हैं हम कि क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा रहता है। और इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, यानी जब क्या क्वेश्चन वर्ड लगा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है इंग्लिश सेंटेंस की। ठीक है, तो जब इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले हैड लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, और हैड का प्रयोग हम ही सीट सिंगुलर नेम आई विद प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ करते हैं। तो हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है, आपको पता है, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारे, जैसे आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों को होना पाया जाता है, यानी दो वर्ब्स रहती है। तो अगर हमारी सिंगल वर्ब्स हैं तब तो यही ऑब्जेक्ट के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। और अगर दूसरा क्लास भी जुड़ा हुआ है साथ में, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम बिफोर या आफ्टर से इसे जोड़कर आगे बढ़ाएंगे, यानी दूसरी क्लास को लिखेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज बहुत अच्छे से और समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुमने पहले ही यह किताब पढ़ लिया था। ठीक है, तो पहले ही, अब पहले ही को अभी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब ढूंढिए सबसे पहले। तो पढ़ना हो गया हमारा वर्ब। अब वर्ब से पूछिए कौन पढ़ लिया था, किसने पढ़ लिया था। तो किसने पढ़ लिया था, तुमने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या पढ़ लिया था, यह किताब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले लिखना है हैड। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, हैड। अब सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी यू। ठीक है, तो हैड यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। थर्ड फॉर्म रेड हो गया। जी हाँ, ये रीड ही लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे रेड। ओके, यानी हैड यू रेड। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या, यह किताब, यानी दिस बुक, लेकिन पहले ही बच गया। ठीक है, यानी हैड यू। अब यू की जस्ट बाद ही हम ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी, यानी हैड यू ऑलरेडी रेड दिस बुक। ठीक है, और लास्ट में लगाएंगे क्या, इंट्रोगेशन मार्क। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है। ठीक है, क्या तुमने यह किताब पहले ही पढ़ लिया था। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले ही, यहाँ पर पहले ही लगा था केवल एक ही वर्ब के साथ, दैट इज वाई यहाँ पर ऑलरेडी का प्रयोग किया हमने। लेकिन यहाँ पर जो पहले ही लगा हुआ है, देखिए दो क्लासेस को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक इधर है मरीज मर चुका था, और एक इधर है क्या डॉक्टर के आने के। ठीक है, तो दो सेंटेंस है। तो जब पहले यहाँ पर देखिए
पहले ही लगा है, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पहले बनाएंगे। तो क्या डॉक्टर के आने के पहले ही मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर तो बाद में आया है, मरीज पहले मर चुका है, तो मरीज मर चुका था, इसे हम बनाएंगे पहले। तो सेंटेंस की शुरुआत तो हैड से ही करेंगे, यानी हैड, अब फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, मरीज, यानी द पेशेंट, यानी हैड द पेशेंट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मरने का क्या हो जाएगा, डाइड। अब ऑब्जेक्ट है नीचे में, तो फिर अब हम कंजंक्शन से जोड़ेंगे यहाँ पर जो डॉक्टर लिखा हुआ है, यानी बिफोर। अब क्या बच गया, क्या डॉक्टर के आने की, यानी बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से। तो सेकंड क्लास का जो हमारा सब्जेक्ट है वो द डॉक्टर केम, मतलब आने, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या अध्यापक ने कल तक कोई जानकारी नहीं दी थी, यानी हमारा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए ये सुन टाइप का, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होगा, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हैड से, तो हैड लिख दिया भैया। आप सब्जेक्ट देखिए, कोई जानकारी नहीं देना, तो देना हो गया हमारा, वो किसने नहीं दी थी, अध्यापक ने, हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या नहीं दी थी, कोई जानकारी, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे हैड के बाद, सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, यानी हैड द टीचर, हैड द टीचर। अब मैंने बताया सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी नॉट, ठीक है, यानी हैड द टीचर नॉट। अब देखिए वो लिखना है तो देना का क्या हो जाएगा, गिव, थर्ड फॉर्म गिवन, यानी हैड द टीचर नॉट गिवन, क्या नहीं दी, कोई जानकारी, यानी एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या अध्यापक ने कल तक कोई जानकारी नहीं दी थी, यानी हैड द टीचर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन। अब क्या बचा, कल तक, तो तक कल के आगे लग जाएगा, यानी टिल यस्टरडे। टुमारो मत लिखिएगा यहाँ पर, टुमारो का प्रयोग भैया केवल फ्यूचर टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पर बीते हुए कल की बात हो रही है, क्योंकि हम पढ़े पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस वही है जो बीत गया, यानी जो कल है हमारा ये भी बीत चुका है, दैट इज व्हाई मैं यस्टरडे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका इसो टाइप, जिसके स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो हम नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही, फिर वो की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा हमारे रेशनल टाइप के स्ट्रक्चर, यानी वोल्यूम फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों। अब आइए समझ लेते हैं अपने वोल्यूम सेकंड को, जिसमें समझेंगे WH टाइप के सेंटेंसेज को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आइए समझते हैं बहुत ही डिटेल्ड डिफरेंस WH टाइप सेंटेंसेस। अब WH टाइप इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके क्वेश्चन वर्ड आगे लगे रहते हैं, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं WH वर्ड से शुरुआत होते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक, ये सब क्वेश्चन वर्ड WH से शुरुआत होते हैं, दैट मींस इसका नाम पड़ा WH टाइप। अब WH टाइप के सेंटेंस हमारे दो प्रकार के हुए इसमें, अब थोड़े स्ट्रक्चर्स अलग हो जाते हैं, इसलिए हम यूज ऑफ बिफोर यानी के पूर्व, ठीक है, या के पहले या से पहले लगा रहे तो उसे हम पहले से ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद फिर आफ्टर की यूज को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर बिफोर यानी बिफोर का प्रयोग करना हो, यानी अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था, तो यहाँ पर देखिए से पहले लगा है, तो से पहले लगा हो यानी यूज ऑफ बिफोर का प्रयोग हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था, तो से पहले जो है सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक सेंटेंस हमारा इधर है, एक सेंटेंस हमारा इधर है। तो मैंने आपको बताया जब बिफोर यानी से पहले या से पूर्व लगा रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, ठीक है, उसको हम पहले बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसे हम बाद में बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अपने पिता के मरने से पहले, ठीक है, वह कहाँ गया था, यानी पिताजी मरे नहीं है, मरने के पहले ही वह कहाँ गया था, यानी ये सेंटेंस हमारा पहले समाप्त हुआ है, ये पहले स्टार्ट हुआ, कुछ भी हुआ नहीं, पहले हुआ ये। तो वह कहाँ गया था, यानी इसे हम पहले बनाएंगे, तो आप इसे भूल जाइए, वह कहाँ गया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा सेम ही होगा, तो कहाँ यानी व्हेयर, तो यहाँ पर लिखा क्या, व्हेयर। अब हैड का प्रयोग करेंगे, व्हेयर है, ठीक। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह है हमारा सब्जेक्ट यानी ही। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गया का क्या हो जाएगा, गॉन। तो व्हेयर हैड ही गॉन, वह कहाँ गया था, इतना हमारा हो गया। अब इसे भूल जाइए आप, अब बचा क्या, से पहले, तो से पहले यानी बिफोर बीच में लिखेंगे, यानी बिफोर। अब सब्जेक्ट प्लस B2, यानी इधर वाला जो हमारा पार्ट है अपने पिता के मरने, ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट पहले ढूंढिए किसके, पिता के, यानी व्हेयर हैड ही गॉन बिफोर, तो अपने पिता, ठीक है, यानी हिज फादर, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, यानी बिफोर हिज फादर डाइड, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्लियर।
सेकेंड सेंटेंस है तुम्हारे आने के पूर्व वह क्या कर चुका था। तो के पूर्व ये सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो तुम्हारे आने वह क्या कर चुका था, यानी वो आया नहीं है, उसके पहले ही वो कुछ कर चुका था। तो ये सेंटेंस हमारा पहले समाप्त हो रहा है या पहले स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे पहले बनाएंगे। तो इतना भूल जाइए, बचा क्या, वह क्या कर चुका था। अब चुका था ये तो पहचान है, ये आप जानते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी हॉट लिखा क्वेश्चन वर्ड, ठीक। फिर हैड का प्रयोग करेंगे हम लोग, हैड हो गया। अब सब्जेक्ट कौन कर चुका था, वाह हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी ही। तो व्हेयर हैड ही, अब वो की थर्ड फॉर्म तो करना क्या हो जाएगा, डू, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। तो व्हेयर हैड ही डन, वह क्या कर चुका था। अब बचा क्या, तुम्हारे आने। अब के पूर्व का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। अब किसके आने, तुम्हारे यानी यू। और सेकेंड फॉर्म तो आना का क्या हो जाएगा, कम। सेकेंड फॉर्म हो गया केम, क्योंकि हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करेंगे पास्ट इनफिनिटिव। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। एक दो सेंटेंसेस हम समझ लेते हैं अगर हमारे सिंपल आ जाए। ठीक है, जैसे वह पहले ही इस मूवी को क्यों देख चुका था, यानी व्हाई हैड ही, देखते हैं यहाँ पर, व्हाई हैड ही वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। ठीक है, या फिर व्हाई हैड ही, या व्हाई हैड ही ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, क्यों देख चुका था। ठीक है, वह कल तक कैसे यहां पहुंच चुका था, यानी हाउ हैड ही रीच्ड हियर टिल यस्टरडे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जो आपको ट्रांसलेट करने रहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, एस टाइप और डब्ल्यू एस टाइप के। उम्मीद करता हूँ कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इन दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आइए समझते हैं कि आफ्टर यानी के बाद या के पश्चात लगा रहे तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आइए समझते हैं। डिफरेंस ये है आपका सेकंड स्ट्रक्चर डब्ल्यू एस टाइप का, जिसमें हम लोग आफ्टर के प्रयोग को समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर इसका है, लेकिन उससे पहले हम सेंटेंसेस को देखते हैं। खाना खाने के बाद मैं उसके घर कब गया था। सेकंड सेंटेंस है मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान क्यों चले गए थे। तो यहाँ पर देखिए के बाद यहाँ पर के पश्चात भी हो सकता है। ठीक है, तो के पश्चात लगा देखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो खाना खाने के बाद मैं उसके घर कब गया था, अभी आपने देखा। अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं। ठीक है, वो दो हैं, ये दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर यही बात आती है कि हम पहले बनाए किसको, जैसे बिफोर वाले में होता था। तो बिफोर वाले में क्या होता था, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो बिफोर का मतलब होता है पहले। तो बिफोर वाले में जो पहले समाप्त होता था उसे हम पहले बनाते थे, लेकिन इसका नाम क्या है, आफ्टर। और आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो इसमें जो बाद में समाप्त होगा उसे हम पहले बनाएंगे, उल्टा होगा उसका। ठीक है, तो देखिए खाना खाने के बाद मैं उसके घर कब गया, तो पहले तो खाना खाया, फिर उसके बाद उसके घर गया। ठीक है, तो ये काम बाद में हुआ है, तो इसे हम पहले बनाएंगे, समझिएगा बात को। ठीक है, तो के बाद ये सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब इतना भूल जाइए, बचा क्या, मैं उसके घर कब गया था। तो कौन गया था, मैं गया था, सब्जेक्ट हो गया। कब हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, जिसे हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखना है हमें, क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, डिड, तो व्हेन डिड। अब सब्जेक्ट लिखना है, कौन गया था भैया, मैं यानी आई। अब B1 तो जाना का क्या हो जाएगा, गो। टू कहाँ गया था, ऑब्जेक्ट यानी उसके घर, यानी हिज होम। तो व्हेन डिड आई गो टू हिज होम, मैं उसके घर पर कब गया था। अब बचा क्या, खाना खाने के बाद, यानी यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम आफ्टर का। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर यही तो सब्जेक्ट है, मैं। ठीक है, यानी आफ्टर आई अब लिखेंगे क्या, हैड। ठीक है, अब वो की थर्ड फॉर्म ईटन। अब ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट लिखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट यानी ईटन द फूड, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। सेकेंड सेंटेंस में मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान क्यों चले गए थे। तो इतना भूल जाइए, पहले तो बंदा घर पहुंचा, उसके बाद में मेहमान गए। यानी देखे होंगे कि आ गया है, ये बहुत शरारती लड़का है, हमें निकलना चाहिए, यानी उसे देखे फिर मेहमान चले, यानी बाद में ये कार्य हुआ है, तो इसे हम पहले बनाएंगे। यानी मेहमान क्यों चले गए, तो क्यों मतलब व्हाई,
तो यहाँ पर क्या लिखा, व्हाई। कौन चलेंगे भैया, मेहमान यानी व्हाई, और यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई डिड, सब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चले जाने का क्या हो जाएगा, गो। तो व्हाई डिड द गेस्ट गो। अब क्या, आफ्टर का प्रयोग करेंगे यानी आफ्टर। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मेरे घर पहुंचने, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी आफ्टर आई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैड। ठीक है, आफ्टर आई हैड अराइव्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म कहाँ पर भैया, घर पर, यानी एट होम, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, यहाँ पर एट लिखा हुआ है। राइटिंग ना समझ में आया तो कमेंट करिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा और श्राप लिखने का प्रयास करूंगा। वैसे भी समझ में आ रहा होगा, इतनी भी गंदी राइटिंग नहीं है यार मेरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा आपकी इस WH टाइप के दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड और रिजनल टाइप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन और सब्जेक्ट लिखना, फिर डिड लिखना, फिर सब्जेक्ट, फिर बीएम प्लस ऑब्जेक्ट लिखना, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लिखना। अब यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हम पास्ट इनफिनिट टेंस में बनाते थे ना, यानी पहले तो हम बिफोर के बाद पास्ट इनफिनिट का प्रयोग करते थे, लेकिन आफ्टर में ऐसा नहीं होता। आफ्टर में पहले ही हम पास्ट इनफिनिट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर सेम उसी का उल्टा प्रोसेस है। बिफोर में क्या होता था, जो पहले समाप्त होता था उससे पहले बनाते थे, लेकिन इसमें जो बाद में समाप्त होता है उससे पहले बनाते हैं, तो हुआ ना उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे कि लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिया, प्लीज इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्रॉपर स्पेस में हमें बताया करिए, या फिर यहाँ पर कमेंट करिए कि मुझे ये सब टॉपिक समझ नहीं आया। इमीडिएटली आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ और जुटे रहिए पूरे मेहनत और जुनून के साथ। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि अगर सोचते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा जानता है या कंपटीशन बोलते हैं ऐसे, तो ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने अंदर की एक एक वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, आप खुद ब खुद इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप वीक नजर ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी पर एक लाइन आप सभी के लिए कि खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। आप लाखों में एक है। ठीक है, तो अपने वैल्यू को पहचानिए, अपने वैल्यू को बढ़ाइए। दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग की क्लासेस की टाइमिंग पर डे इवनिंग 8 PM, तो हम लोगों की मुलाकात होगी कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, करते रहे तैयारियां। तो बड़े फ्रेंड्स मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, करते हैं तैयारियां। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, गुड नाइट।